नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण देगलूर नाका भागातील ईदगाह जमिनीवर आलेले आहेत। या ठिकाणी आपण पाहू शकतात कशा पद्धतीने इथं भूमाफियांनी हा ईदगाहची जमीन विकण्यास सुरू केलेली आहे। या ठिकाणी आज या ईदगाहची जमीन विक्री सुरू आहे। या ठिकाणी डीपी जे आहेत एमएससीबीचा जे डिपो असतो हे डीपी बाजूला केलेले आहेत। अशोक चव्हाणांनी या आजच्या अगोदर म्हणलेले आहेत की हा आरक्षित जागा ईदगाहची आम्ही सर्वे नंबर 34 गट क्रमांक 5/1 अशी हा जागा आहे। हे जागा विकण्यास सुरू केलेली आहे। लोकांचं काय म्हणणं आहे या जागा विकण्यावर हा आपण जाणून घेणार आहे। याच्या अगोदरही आपण बातमी केली होती। मैनू पैलवान यांनी अशोक चव्हाणाला भेटले होते या जागाबद्दल। त्या जागाच्या टंड्या मारून वर्कआउट टाकून हा जागा विकण्यास सुरू केली होती। आपल्या सोबत सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, मुस्लिम समाज आहेत, त्यांच्याशी आपण विचारणार आहे काय म्हणणं आहे त्यांचं। अमर राजूरकर यांनी हा जमिनीसाठी आरक्षित ठेवण्यात आलेली आहे जमीन घेऊन देणार असं त्यांना गवाही दिलेली आहे। हे सुद्धा आपण बघणार आहे की अमर राजूरकरनी काय सांगितलेलं आहे। काही आपल्या मोबाईल कंपनीने टावर उभारायचं जागेवर दिलेली काही परमिशन दिलेली आहे। महापालिकेकडून 5 ठिकाणी मागितली परमिशन त्यांनी, पण माननीय पालकमंत्र्यांनी सांगितलं की ईदगाहची जागा आता नांदेडला जवळपास 1,00,000 ते 1,25,000 लोक आज नमाज पडायला ईदगाहवर जमा होतात आहे। तो ईदगाहच आपल्याला कमी पडतो आहे। तर साहेबांनी DPDCमध्येच कलेक्टर साहेबांना सांगितले की ईदगाह कमी पडत असल्यामुळे ईदगाहला जे आजूबाजूला प्रायव्हेट जमीन आहे त्या त्यांचं ॲक्विजिशन देऊन लोक त्यांचा म्हणजे त्याची किंमत होती ती भरून किंवा त्याचा TDR देऊन हे देऊन ती जागा ईदगाह करता घ्यावी असा साहेबांचा मानस साहेबांचं सांगितलेलं आहे। और ख़ास तौर से चूँकि ईदैन का मौका ऐसा होता है कि हर बस्ती में गैर मामूली तादाद में लोग ईदगाह पर आते हैं। नांदेड़ में हमारे ईद की जो जगह है ईदगाह वो पहले तो और भी इससे मुख्तसर थी, लेकिन अब उसका चबूतरा उससे 4 गुना बड़ा होने के बावजूद भी बहुत बड़ा मजमा नीचे रहता है। इसकी जगह अभी भी 2-3 एकड़ है। मैंने इससे पहले भी यहाँ के रहनुमाओं से बिलखुसूस हमारे साबिक़ा CM से और चौहान साहब से कहा था कि इसकी बाउंड्री वाल कर ली जाए तो फिर इसमें एक तो हिफाजत भी हो जाएगी और फिर उसमें जो है लोगों को आसानी हो जाएगी नमाज पढ़ने की। इस वजह से अगर ये इंतज़ाम हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। बहरहाल नमाज होती है, लाखों की तादाद में लोग आते हैं, यहाँ पर जमीन कम पड़ती है और अशोक चौहान साहब ने कहा भी कि आरक्षित जगह है मैं लेकर दूंगा, पर उसके बावजूद आज अचानक जो है इस पे रजिस्ट्री हो गई और लोगों ने दावा भी ले लिया। तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, अशोक चौहान साहब ने अगर कहा है तो यहाँ के लोग और नांदेड़ के जी शऊर लोग मिली तंजीमों के लोगों का भी काम है कि जाके उस मामले में पैरवी करना। हम ज्ञान वापी मस्जिद का भी सोचते, बाबरी मस्जिद का भी सोचते, ठीक है सोचना भी चाहिए, मुसलमानों के नाते सोचना चाहिए। पर हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, दिन ब दिन आबादी बढ़ रही, भाई ईदगाह बड़ी होना चाहिए, पार्किंग की जगह होना चाहिए, ये हम नहीं सोचते। हम हमारे हद तक ही सोचते। तो थोड़ा हमारी सोच को वसी करना चाहिए। कौन क्या कर रहा, क्यों हो रहा, क्या हो रहा, आगे की फिक्र कहीं आबादी बढ़ रही, हमको और ज़मीन की ज़रूरत है, ये ज़मीन बिकने नहीं देना चाहिए। इसके लिए जो भी करना है, एजुटेशन करना है, किस तरह तमाम मिली तंजीमों की मीटिंग लेकर हम सब, हमारी कोशिश है कि सब लोग आगे आएँ और मीटिंग लेके कलेक्टर साहब को, कमिश्नर को, वक्फ ऑफिसर को और अशोक राव जी को हम इस ज़मीन में मिले। ये मस्जिद बिकने ना पाए क्यों, तो फिर इतनी बड़ी ज़मीन हमें मिलेंगी नहीं ईदगाह के लिए। ईदगाह को ज़्यादा ज़मीन हमें और आगे चल के चाहिए। आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है, शहर बढ़ रहा है, कई ईदगाह भी बढ़ो, पर ये ईदगाह हमारी पुरानी है, यहाँ पर हमको वसी ज़मीन चाहिए, ये ज़मीन बिकना नहीं चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए फ़िक्र करके, हम जैसा हमारे घर की फ़िक्र करते ये भी हमारी इबादत गाह है, इसकी फ़िक्र करना चाहिए लोगों ने। और मिली तंजीमों की मीटिंग रख के इस ताल्लुक से कुछ सीरियस एक्शन और अशोक राव जी से मुलाकात, तमाम जिम्मेदारों से मुलाकात कलेक्टर कमिश्नर वगैरह से करना चाहिए। और उन्होंने इसको ईदगाह के लिए बोल के इसको घोषित करना चाहिए और इसकी बाउंड्री करना चाहिए, ये हमारी फिक्र होना चाहिए बस। लोगों ने भी जैसा जिस तरीके से यहाँ नमाज के लिए लाखों की तादाद में आते हैं, पर ऐसी कोई जगह होती है ईदगाह की, कब्रस्तान की या मस्जिदों की जगह है, जब वो बेचे जाती है उस टाइम में कोई सामने नहीं आता, डरते क्यों, ऐसा खौफ क्यों है लोगों में? लोगों में खौफ क्यों नहीं होना चाहिए? मुसलमान तो सिर्फ खुदा से डरता है, मगर लोगों में ऐसा खौफ क्यों आ गया समझ में नहीं आता है। वे हक बोलने के लिए लोग आना चाहिए। ईमान के तो 3 चीज़ है, तो उस पर अमल करना चाहिए। भाई आज ईदगाह का मामला है, ये सीरियस मामला है, इस पर सोचना चाहिए कि भाई हम करना चाहिए फ़िक्र, ज़मीन नहीं बिकना, ज़मीन लोग और वसी ज़मीन मिलना और आजू बाजू की मिलना, ये हमारी सोच होना चाहिए, सोच बड़ी होना चाहिए। लेके देने का छोड़ के ये बेच रहे और ये कहाँ तक है? और लेना चाहिए, और लेना चाहिए, ये बिकना नहीं चाहिए।
जहाँ भी आरक्षित डाले हुआ है वो तक बिक्री, जहाँ अभी भी नदी किनारे पे डाली हुई जमीन तो बिक नहीं सकती, कल को लोग कोर्ट में भी जा सकते हैं, वो पूरे रजिस्ट्री कैंसिल हो सकते हैं। मासूम लोगों ने लेना नहीं चाहिए जब तक क्लियर टाइटल नहीं हो। और अशोक राव जी से हम लोग नुमाइंदगी करेंगे जाके कि साहब ये हमारी ईदगाह की ज़मीन है, इसको जो है तो वक्फ ईदगाह के लिए किया जाए और कलेक्टर, कमिश्नर और रजिस्ट्रार को पाबंद किया जाए कि रजिस्ट्री ना हो। मैं ये कहूँगा बस। उनको कि ये ईदगाह की जगह इससे पहले ये टंडिया गाड़े गई थी और ये सर्वे नंबर 34/5/1 है, तो यहाँ पर प्लाटिंग निकल रही। तो नांदेड़ में आने वाले भविष्य में जो बच्चे हैं ये कहाँ पर नमाज पढ़ेंगे? अभी भी गली बोलियों में नमाज पढ़ते लोग, जगह बस नहीं आती और उसके बाद भी ये बिक्री। ये तो उन मुसलमानों का फरीज़ा है, ऐन फरीज़ा है कि उनको अपनी जगह की और अपने जायदाद की हिफाजत करनी चाहिए। अगर से कहीं बुराई हो रही हो तो ईमान का तकाज़ा है तो ताकत से रोके, ज़बान से कहे या दिल में बुरा जाने। हम दिल में बुराई नहीं जान रहे। जब 50% आबादी थी तो ईदगाह की जगह नाकाफ़ी होती थी, अब 100% आबादी हो गई है जिसकी वजह से जगह नाकाफ़ी हो रही है। और अशोक राव साहब ने, अमर राजू के साहब ने तयक़ुन दिया था कि भाई हम ईदगाह के लिए ज़मीन रिज़र्व करेंगे। और कुछ मुसलमान के लोग अपना कुत्ते का पेट पालने के लिए ये ज़मीन जो बेच रहे हैं, घिनौना काम कर रहे हैं। और वो बेचारे जो मूल मालिक गैर मुस्लिम था उन्होंने इसलिए बेचा कि भाई ये जो जगह है कि ईदगाह के लिए काम आएगी और कम दामों में दिया। और हमारे मुसलमान भाई ज़्यादा दाम की खातिर बेच रहे, तो शर्म आनी चाहिए। इससे बेहतर तो पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। लोग लाखों रुपया मस्जिदों के लिए वक्फ कर देते, करोड़ों रुपया वक्फ कर देते, और मस्जिद के नाम पे जगह खरीद के आप बेच रहे, आपको शर्म आनी चाहिए। और मैं नांदेड़ की अवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि आप आए सामने और जो लोग बेच रहे हैं उनको रोके। अगर से आप और पूरे बाहर निकले, जितना हो सके। अगर से उन्हें पैसा चाहते हैं तो हम अवाम से भीख मांग कर ये जो जगह बेच रहे हैं ज़्यादा दामों में, हम भीख मांगकर ईदगाह के लिए जगह को हम रिजर्व करने की कोशिश करेंगे। और ये पूरी जगह जो जगह बची हुई है, हम ये चाहते हैं कि ईदगाह के नाम पर वक्फ रहे। ये अभी जिस तरीके से आज लोग हैं ये अपने अपने कामों में मशरूफ रहते हैं, उन्हें ये पता नहीं रहता, और जब पता हो गया तो कोई आवाज़ नहीं उठाता, यहाँ तक कि खामोश रहते। तो ऐसे कई जगह है वो आज मुसलमानों की जो मिल्कियत थी, धार्मिक स्थलों की जगह थी, वो बिक्री और रुक रही नहीं है। ये हम क्या है, कुछ लोग इस मुसलमानों में ऐसे हो गए, सिर्फ उनका खुदा पैसा हो गया है, दुनिया उनका मकसद हो गई अपना। उनको ना खुदा का खौफ है ना खुदा का डर है। अरे उनको तो एक एहसास होना चाहिए। मैं जिस अंदाज से, जो दिल के गहराई से कह रहा हूँ, अगर से उनको पैसे की अगर से है तो खुदा से डरे वो, और जो ज़मीन बेचने का इरादा किया है वो तर्क कर दे उन्होंने। और उनको खुद चाहिए कि ये ज़मीन इसके ईदगाह के नाम पर वक्फ कर दे अल्लाह के लिए अपना, और उनको ये करना चाहिए। नहीं तो अवाम जब रास्ते पे उठेगी तो उनको जगह भी नसीब नहीं होंगी, क्योंकि अल्लाह तो इंतकाम लेने वाला है। लेकिन जब क्या मुसलमान जाग जाएंगा, जब मुसलमानों को शऊर आ जाएंगे कि भैया पैसे की खातिर ईदगाह की जगह को हड़प करना चाह रहे हैं, सिर्फ उन्हें पैसा कमाना चाह रहे हैं, और जब मुसलमानों को इसका एहसास होगा तो ये जो बेचने वाले लोग हैं, जो पैसा कमाने वाले लोग हैं, उनको एहसास दिलाया जाएगा अपना। और हम ये चाहते हैं कि उन्होंने इरादा तर्क कर दे अपना। और जो जगह है अगर से उन्होंने पैसा चाहते हैं तो हम पैसा देने के लिए भी तैयार है। हम नांदेड़ के अवाम से और दूसरे ज़िलों से हम भीख मांगेंगे, उनके लिए खैरात मांगेंगे, और मांग के जो जगह बची हुई रिजर्वेशन की हम तुम्हारे ईदगाह के लिए वक्फ करने की कोशिश करेंगे। हमने बाइट लिए, दोनों कहा था कि मोइनुद्दीन कासमी साहब ने कहा था कि दिन पे दिन हम बच्चे बड़े होंगे, आगे भविष्य में नहीं गलियों में नमाज पढ़ रहे, जो कि नमाज हो ही नहीं सकती उनकी, वो सब तोड़ के नमाज पढ़ रहे और जगह बचाओ। तो उन मरहूम की जब बयान हुआ, उसके बाद कल भी जो हुआ ऐलान हुआ कि जगह जो है कम पड़ रही, कहीं ना कहीं हमको ये जगह लेकर देना चाहिए। मैं जिस दर्द से ये बात कह रहा हूँ कि ये जो काम इन्हों करने जा रहे हैं, अगर से उनका इरादा भी हो तो तर्क कर देना चाहिए। मरहूम मौलाना मोइन कासिम साहब ने कहा था कि भाई जगह को नहीं बेचना चाहिए। अगर से ये लोगों को लगता है, अगर से उन्हें पैसा चाहते हैं या खुदा का खौफ चाहते हैं या क़यामत के लिए इन्हें मरने के बाद भी इनको उसका अजर सवाब मिलता रहे, तो इन देंगे। लेकिन ये लोगों ने तय कर लेना चाहिए कि भाई हमको एक ख़तई तौर पे ये लोगों को प्लाटिंग के लिए जगह बेचनी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमको जिस नीयत से उन्होंने तुम्हारे गैर मुस्लिम से जगह खरीदी थी कि भाई हमको ईदगाह के लिए चाहिए, और ये जगह हम ईदगाह के लिए दे रहे हैं, लेकिन ईदगाह के लिए लेने की नीयत उनकी ईदगाह के लिए थी। लेकिन अगर उन्होंने अपना पेट भरने के लिए ये जगह बेचना चाह रहे हैं तो गलत बात है। तो क्योंकि भाई
अल्लाह तो इंतकाम लेगा ही और अवाम भी इसका इंतकाम लेगी। आज ये यहाँ के जो लोग हैं मुकामी, वो जो नौजवान से मेरी दरख्वास्त है कि भाई आप इस गौर करें, अगर से बिक रही तो रोके आप रोक उनको बेचने ना दे कि भाई आज अगर से ये जगह बिक जाएंगी तो लोग नमाज कहाँ पढ़ेंगे, अपने गाड़ियाँ ला के कहाँ खड़ा करेंगे। अब नांदेड़ की आबादी कितनी हो गई है अपना, जो पहले 50% आबादी थी तब 100% आबादी हो गई, तो इसका पूरा ख्याल करें। और फिर मैं यहाँ के लोगों से खास तौर पे जो बसते हैं ये लोगों से मेरी खास तौर पे नौजवान से दरख्वास्त है और बुजुर्ग दरख्वास्त है कि भाई ये जो जगह यहाँ की बेची जा रही है वो बेचते के वक्त आप आके खड़े रहें या हमसे संपर्क करें या पुलिस स्टेशन में तकरार दें, हम पूरी तरीके से आपका साथ देने के लिए तैयार है। नमाज के लिए जगह तो होना ज़रूरी है और ये जगह है ना नमाज के लिए ही है। और ये मेरा भी कहना है कि भाई ये नमाज के लिए जगह छोड़ देना और इसके अंदर आगे चल के आबादी तो बढ़ने वाली है और बढ़ रही भी है और ये जगह छोड़ देना चाहिए। और इसके लिए क्या है, मैं मेरे तरफ से बोलता हूँ कि छोड़ दो। अशोक चौहान साहब ने कहा कि जगह लेके देने जी अशोक राव चौहान साहब ने कहा है जगह लेके देने वाले, उनकी उम्मीद है हमारे को कि अशोक साहब हमारा साथ देंगे। और मैं भी कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ जी, मैं भी 6 दिसंबर से आपके पार्टी में हूँ कांग्रेस का। अभी तो मैं उनसे संपर्क में नहीं हूँ और मैं जो है तो कांग्रेस पार्टी अभी छोड़ दिया, इधर आ गया हूँ दूसरे तरफ। और ये जगह जो है ईदगाह के लिए है, ईदगाह के लिए छोड़ देना चाहिए। उसके लिए हमारे को नमाज के लिए बहुत तकलीफ होने वाली है, इसकी वजह से हम जो है तो ये प्लॉटिंग बिकने नहीं देंगे। अगर आप कुछ चाहते हैं तो इसका मुआवजा हम लोगों से वसूल करके जमा करके दे सकते हैं, लेकिन हम जगह नहीं बिकने देंगे, हम भूखे रह जाएंगे, लेकिन हम ये प्लॉटिंग नहीं निकलने देंगे। अशोक चौहान साहब ने कहा कि मैं लेके दूंगा, उनसे क्या उम्मीद है आपको? अशोक चौहान साहब ने कहा था कि हमको जगह दिलाएंगे, तो आप आगे चल के उनके क्या इरादा है उनसे हमको बात करना है। ये सबसे बड़ी नांदेड़ की ईदगाह मानी जाती है, तो ये जगह लेके देना अशोक चौहान साहब तो बोले देके दे, तो मतलब लोगों ने भी इस पर तवज्जो। हाँ सही है। अभी कम पड़ेंगी, अब के तो बहुत कम पड़ी थी जगह। हाँ सही है, नमाज पढ़ते। हाँ सही है। हाँ ये फ्लैटिंग नहीं निकलना चाहिए, हाँ नहीं निकलना चाहिए। लोगों ने भी पहले पार्किंग के ऐसे जगह छोड़ने का बोले थे, हाँ तो अभी और इसको लेके बेचने वाले तो नहीं निकलना चाहिए। लोगों ने भी हमने भी पूरा समझे एक जगह आना चाहिए ताकत बन के, कहीं अपनी जगह है मिलकियत है जगह है अलग घर की, तो उसको बचाने के लिए लोग भी हाँ ऐसा आना ना लोग आना बरोबर है। सबने हाँ उठाना ठीक आहे. नमाज अदा करतात, जागा कमी होतो नमाजासाठी, पण हा नमाज पडताना लोकांना नमाज जागा कमी होतो, परंतु हा आपण पाहू शकतात कशा पद्धतीने इथं भर आणून टाकलेली आहेत. हा प्लॉटिंग सुरू आहे, हा प्लॉटिंगचा हा ताबा सुरू झालेला आहे, परंतु कोणी याच्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. समाजामध्ये अनेक पार्टी आहेत, राजकारण पार्टी आहे, ते सुद्धा समोर येत नाही. एमआयएम पक्ष आहे, समाजाचे आहे, परंतु ह्याच्यावर आवाज कोणी उठवत नाही, म्हणून लोक आपल्या कामात बिझी आहे. हा पद्धतीने इथं प्लॉटिंग सुरू आहे. सर्वे नंबर 34 आहे, हे सर्व झालंच पाहिजे, रिकामा असा लोकांची मागणी आहे. न तो हुकूमत के कान चले और न बल्दिया के. आज इस स्टेज से मैं हुकूमत महाराष्ट्र, क्योंकि हमारे पास आज महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की है, जिसमें कांग्रेस शिवसेना वगैरह सब हैं, हमारे भी लोग हैं, हमारे एमएलए भी हैं और हम ख्याल भी लोग हैं. बल्दिया में भी वही हालत है और यहाँ के जो है वजीर भी जो है बहुत ताकतवर है. मैं इन सब से ये आज आप सबके जानिब से करता हूँ कि वो मसला जल्दी हल करे, वरना वो एक सरदार जी की ज़मीन है, वो गैर मुस्लिमों को बेचने को तैयार है. अगर वो यहाँ आ जाएंगे तो हमारे को आगे चल के हिंदू मुस्लिम फसाद का जरिया बन जाएगा. लिहाजा आप भी अपने काउंसलर से कहिए कि, और हो सकता है 2-2 4-4 आदमी मिलकर वहाँ अशोक राव साहब आएंगे, उनके सामने जाते मिलते मिलते कहिए, अगर आप में हिम्मत है तो यहाँ बैठ के बोलना बात है, कहिए कि ये जमीन हमको दिला दीजिए. आज 8 साल से मसला क्यों पेंडिंग में है, क्यों पेंडिंग में, इसके लिए लड़िए. आप बैठ जाइए, वो फुला उठ जाइए, ये फुला उठ जाइए, मैं देखूंगा आज आप में कितनी हिम्मत है, मैं भी वहां रहूंगा. वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है. लिहाजा ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जाते जाते वहाँ कलेक्टर साहब रहेंगे, लहाने साहब रहेंगे, कमिश्नर साहब रहेंगे, एसपी साहब रहेंगे, हमारा एमएलए रहेगा,
हमारे मस्जिद रहेंगे, उन सब से अब जाते जाते अगर हकीकत में आप मुसलमान हैं तो आप जाते जाते कहिए कि जमीन हमको दे, वरना उसको हम वो सरदार जी को थपा के रखे, आज निकल देंगे कल देंगे। अगर वो जमीन हमारी चले जाएंगी, इधर की जमीन चली जाएंगी तो हमारा पीरियड छोटा हो जाएगा। बहरहाल ये तमाम चीजें हैं। मैं इस रमजान में हुकूमत महाराष्ट्र ने खासतौर पर हमारे जिले इंतजामिया ने बहुत अच्छा इंतजाम किया, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, हम इसके उनके मशकूर हैं। साथ ही साथ हम तमाम उन मुलाजिमीन के जिन्होंने आज इस हमारे जलसे को यानी कामयाब। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुट रेस, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी